हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंचर के फ्रंट एंड कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। देखिए, एसेंचर में जो फ्रंट एंड जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा एक सेशन होता है जहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव कार्ड लेआउट। प्रॉब्लम है, क्रिएट अ वेब पेज दैट डिस्प्ले 3 रिस्पॉन्सिव कार्ड इन अ रो एंड ईच कार्ड शुड कंटेन इमेज, टाइटल, paragraph, button, and when the screen width is greater than, sorry, less than 768 pixel, that card must stack vertically। तो ये ओवरऑल जो कार्ड के अंदर होना चाहिए, पहले तो इमेज होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, बटन होना चाहिए और स्क्रीन की जो विथ है वो 768 पिक्सल होना चाहिए लेस देन। और जो कार्ड होगा मस्ट बी आ स्टैक वर्टिकली। नाउ चलिए सबसे पहले हम लोग वीएस कोड को ओपन करते हैं, एक फाइल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइल का नाम रखेंगे हम लोग। फाइल का नाम रख लेते हैं सेम, कार लेआउट और कार डॉट एचटीएमएल। नाउ सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स को हम लोग बना लेते हैं। और कार लेआउट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग एक हेडिंग टैग देंगे क्योंकि हम लोग को बताना है कि हम लोग रिस्पॉन्सिव टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम लोग बॉडी के अंदर बनाएंगे। हेडिंग 2 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्सिव कार्ड। नाउ उसके बाद हम लोग एक डिव क्लास बनाएंगे, डिव क्लास, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर। डिव क्लास के अंदर हम लोग लिखेंगे कंटेनर। हाँ, उसके बाद हम लोग एक डिव क्लास बनाएंगे जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर कार्ड। अब कार्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो हमको कहाँ बताएगा। यहाँ पे कार्ड के अंदर होगा एक इमेज, एक टाइटल, एक पैराग्राफ, एक बटन। तो यही सबको हम लोग इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले कार्ड के अंदर होगा एक इमेज, तो हम लोग एक इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे और इसका कोई भी यूआरएल हम लोग दे देंगे। यूआरएल बेसिकली हम लोग क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ऐसा कोई इमेज यहाँ बोला नहीं गया, तो हम लोग बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो रखते हैं वो है प्लेस होल्डर। आप गूगल पे यहाँ पे प्लेस होल्डर सर्च कर सकते हैं। प्लेस होल्डर इमेज, ये प्लेस होल्डर डॉट को यहाँ पे सिंपल प्लेस होल्डर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल लिंक साइज गिवन है, फॉर्मेट गिवन है, कलर गिवन है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग, मुझे थोड़ा बहुत जो याद है, एच टी टी पी एस और यहाँ पे वाई डॉट प्लेस होल्डर डॉट कॉम और /300, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है कार्ड बनाने के लिए। ना उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग को बताया गया था सबसे पहले इमेज। इमेज के बाद क्या है, टाइटल है। टाइटल के बाद पैराग्राफ है। तो हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे टाइटल। टाइटल बेसिकली हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कार्ड 1 है ये, क्योंकि हमको 3 कार्ड बनाने हैं। उसके बाद हम लोग को क्या डिफाइन करना है, एक पैराग्राफ, जो कि पी टैग इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि दिस इज माई फर्स्ट कार्ड। नाउ नेक्स्ट में क्या था, एक बटन थी, तो हम लोग यहाँ पे बटन टैग का इस्तेमाल करेंगे। बटन टैग जिसमें हम लोग लिख सकते हैं रीड मोर का ऑप्शन लगा सकते हैं और डिव को बंद कर देंगे। और ये कितने कार्ड बनाने थे हम लोग को, यहाँ पे देखिए 3 रिस्पॉन्सिव कार्ड बनाना है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 बार। तो ये 3, और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कार्ड 1 लिखा था यहाँ पे 2 लिख देंगे टाइटल। और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड था इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये 2 कार्ड है और ये हमारा क्या है, 3rd कार्ड है। ठीक। नाउ ये तो बन के हमारा रेडी हो गया है। अगर इसको हम लोग ओपन टू लाइव सर्वर करें तो ये कुछ ऐसा बन के हमको यहाँ पे शो कर रहा है। मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, तो छोटा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये हमको कार्ड बन के आ रहा है। ठीक, इमेज अभी नहीं आ रही है। ठीक, अब इसमें थोड़ा बहुत सीएसएस लगाते हैं क्योंकि हमको क्या बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत सीएसएस इसमें ऐड करेंगे। सीएसएस कहाँ कहाँ लगेगा, सबसे पहले हम लोग बॉडी में सीएसएस लगाएंगे, उसके बाद कंटेनर में लगेगा, फिर कार्ड में लगेगा, कार्ड के बाद इमेज टैग पे, इमेज टैग लगने के बाद फिर बटन पे लगेगा, और बटन पे हम लोग होवर का भी इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ है और सीएसएस लगना कहाँ से, बॉडी से। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बॉडी में सीएसएस लगाएंगे। बॉडी में सबसे पहले हम लोग रखेंगे फॉन्ट फैमिली को, फॉन्ट फैमिली बेसिकली। हाँ,
उसके बाद हम लोग इसको मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मार्जिन को डिफाइन करेंगे। अब मार्जिन जो रखेंगे वो है 20 पिक्सल रख सकते हैं। ना बॉडी में हम लोग ने लगा दिया। उसके बाद हम लोग ने कंटेनर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे डिफ सेक्शन के अंदर हम लोग कंटेनर पर लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग डॉट कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जो डिस्प्ले होगी, हम डिस्प्ले को फ्लेक्स रखेंगे। उसके बाद गैप को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जो गैप होगा हमारा 20 पिक्सल होगा। नाउ उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जो फ्लेक्स का रैप होगा उसको भी हम लोग डिफाइन करना पड़ेगा। जो फ्लेक्स का रैप हम लोग रखेंगे रैप ही। नाउ कंटेनर में हम लोग को CSS लग गया। अब बात करेंगे कार्ड में, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कार्ड को डिफाइन किया गया, बट जो क्लास है वो कार्ड सेम रखा है, तो हम लोग एक ही टाइम पे तीनों पे कार्ड लगा सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे डॉट कार्ड। ठीक है। अब जो कार्ड में लगेगा वो क्या क्या लगेगा, सबसे पहले हम लोग विथ को डिफाइन करेंगे। जो विथ होगा वो होगा 30%। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मिनिमम विथ है उसको भी डिफाइन करेंगे, जो यहाँ पे होगी 250 पिक्सल। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड बैकग्राउंड बेसिकली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सेम जो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है F4 बेसिकली ये पिंक टाइप का होता है, सॉरी लाइट पिंक है ये। और हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो 5 4 3 बार डिफाइन करेंगे, बेसिकली ये एक कह सकते हैं ग्रे टाइप का है। और अगर हम लोग 2 बार डिफाइन करेंगे तो लाइट है, एक बार डिफाइन करेंगे तो बेसिकली हम लोग का डार्क हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैडिंग को डिफाइन करेंगे। जो पैडिंग होगा हमारा 15 px होगा। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे बॉर्डर रेडियस। जो बॉर्डर रेडियस होगा वो 10 px होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉक्स शैडो जो है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बॉक्स शैडो जो कि होगा 0 4 px और 10 px। ठीक है। और जो RGB है इसका जो कलर डिफाइन करेंगे 0001 डिफाइन करेंगे। नाउ हम लोग ने कार्ड को डिफाइन कर लिया, कार्ड को डिजाइन कर लिया। इसको हम लोग रन कराते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैसे दिख रहा है। देखो इस तरह का कार्ड हमको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो इमेज है कार्ड के अंदर हम लोग ने इस्तेमाल किया है, इमेज को इस्तेमाल किया है, तो IMG। ठीक है। अब इसमें हम लोग इसकी जो इमेज की विथ को डिफाइन कर सकते हैं। विथ बेसिकली हम लोग रखेंगे 100%। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बेसिकली बॉर्डर रेडियस होगी, जो बॉर्डर रेडियस जो इसकी रखेंगे वो है 10 पिक्सल। नाउ हम लोगों ने बेसिकली जो कार्ड के अंदर जो इमेज का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे देखिए इमेज टैग का इस्तेमाल किया था, इसमें हम लोग लगा दिया है CSS। अब बचा है बटन पे, क्योंकि बटन पे भी CSS लगाना पड़ेगा। जब बटन पे CSS लगा देंगे उसके पर बटन पे होवर भी लगाएंगे। नाउ अब सबसे पहले हम लोग बटन पे लगाएंगे। तो बटन पे लगाने के लिए हम लोग बटन लिखेंगे, और बटन पे सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मार्जिन। मार्जिन को डिफाइन करेंगे, मार्जिन जो टॉप होगी रखेंगे 10 px। उसके बाद पैडिंग, जो पैडिंग डिफाइन करेंगे वो भी 10 होगा। उसके बाद बैकग्राउंड, हम लोग बैकग्राउंड को डिफाइन करेंगे। जो बैकग्राउंड होगा वो है गया 007BF7BFF। ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर को डिफाइन करेंगे, जो कि हम लोग वाइट रखेंगे। उसके बाद हम लोग बॉर्डर रेडियस, जो बॉर्डर रेडियस जो होगी हमारी यहाँ पे वो होगी 5। ठीक है। अब कैसा दिख रहा है यहाँ पे, सेव करते हैं हम लोग, यहाँ पर रन करें। देखो ये ऐसा दिख रहा है कार्ड हमारा। ठीक है। इमेज नहीं आ रही क्योंकि इमेज बाय डिफॉल्ट ये पिक नहीं कर रहा है। मैं अभी चेक कर लूँगा। और जो प्लेस होल्डर डॉट 300 बट सही होना चाहिए, बट रन नहीं कर रहा है। इसकी जगह हम लोग कोई और इमेज अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पे जो बटन पे होवर लगा देते हैं सबसे पहले, तो बटन पे होवर लगाएंगे। नाउ बैकग्राउंड जो होगा वो हम लोग रखेंगे थोड़ा 0056B करके कुछ होगा नंबर, देखते हैं 5B3। ओके ठीक। ये मैं सबसे पहले ग्रीन रख देता हूँ। अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, ग्रीन येलो लिख रख देते हैं। और अब हम लोग रन कराते हैं।
तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग मूव कर रहे हैं बटन पे, हमारा कर्सर मूव कर रहा है तो यहाँ पे ग्रीन शो हो रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ग्रीन को हमको देखने को यहाँ मिल रहा है, ग्रीन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ना अगर इमेज की बात आती है तो हम लोग ले लेते हैं गूगल, कोई भी ले लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक सिंपल एचटीएमएल लोगो इमेज यूआरएल, ठीक, कहीं से हमको लोग कॉपी कर लेते हैं इमेज यूआरएल। यहाँ पे कौन सी दे रखी है ना, गूगल से इमेज से ही ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले। कोई और उठा लेते, पिक कर लेते हैं, बाइक इमेज। कॉपी लिंक करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसको रन कराते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे अभी इमेज आ नहीं रही है, बट हम लोग सेव करके यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक ही फोल्डर के अंदर हम लोग इसको सेव करके यहाँ पे हम लोग इमेज डाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह का ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिव कार्ड लेआउट बना सकते हैं, जहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पूछा गया था, जैसे कि यहाँ पे था कि सबसे पहले 3 रिस्पॉन्सिव कार्ड होते हैं, वो हम लोग ने बना दिया। हर कार्ड के अंदर आपके पास इमेज, टाइटल, पैराग्राफ, बटन होना चाहिए, वो चीज़ हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन कर दी। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, 3 कार्ड को, एक ये टैग कार्ड, एक ये कार्ड, सेकंड कार्ड, ये थर्ड कार्ड हम लोग बना दिया है। और उसके सबसे पहले रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले बॉडी पे सीएसएस लगाई, कंटेनर पे, फिर कार्ड पे, कार्ड के जो इमेज पे उस पे, फिर बटन पे हम लोग ने यहाँ पे सीएसएस प्रोवाइड कर दी। ये है क्वेश्चन जो कि एसेंशियल में 2 बार पूछा जा चुका है। अब इमेज की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, बट इमेज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेव कर सकते हैं सेमी फोल्डर के अंदर। अब उसका जो पाथ है, जो नेम है, वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे गूगल से भी यहाँ पे आप ला सकते हैं। नाउ ये अब क्यों नहीं आ रही है, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर, बट ये जो बेसिक है, इससे एक इमेज यहाँ पे आ सकती है। जो इमेज टैग की अगर बात करें तो इमेज SRC का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग इमेज के यूआरएल को देने में, ठीक है ना। बेसिकली अगर कोई इमेज अपने यहाँ पे सेव कर रखी है, ठीक है, मान लो हम लोग सेव कर लेते हैं सेव इमेज, हम लोग सेम फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। HTML दे देता हूँ, और यहाँ पे देखो HTML टैब के आगे हम लोग यहाँ पे हटा सकते हैं, डॉट पिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और रन कराएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो HTML की हम लोग ने इमेज यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। हम लोग ने क्या किया, ये बेसिकली जो इमेज है, इसको हम लोग ने सेम डाउनलोड किया, डाउनलोड करके सेम ही फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिए। सेम फोल्डर के अंदर उसका जो फाइल का नाम है, जो इमेज का नाम है, वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो हमारा जो इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारी एक कार्ड में इमेज आ गई। हम चाहते हैं तो दोनों कार्ड में, मतलब तीनों कार्ड में सेम इमेज हो, तो हम लोग यहाँ पर कॉपी करके इसी यूआरएल में हम लोग को रिप्लेस कर देंगे, इसी यूआरएल को। और देखेंगे कि हमारा तीनों पे अगर हम बात करें, ओपन लाइव सर्वर करेंगे तो तीनों पे हमारे पास हर कार्ड में एक इमेज यहाँ पे शो हो गई, और हमारे पास जो बटन पे होवर था वो भी यहाँ पे लग के आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो कि एसेंशियल में पूछा गया था। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।